एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने इस एग्जाम्पल को वर्कआउट किया था जब हमने देखा था कि जो स्टेप्स हैं बेसिकली 3 स्टेप्स हमारे पास हैं। रेगुलर डीलर के लिए 10 तारीख तक उसे GSTR 1 फाइल करना है, 11 से 15 के बीच में 2A को फाइनलाइज करना है और 15 के पश्चात GSTR 3 को सबमिट करना है 20 तारीख तक। इस पूरे सिस्टम में हमने देखा था कि जो डीलर B है यानी कि हम A से परचेज करते हैं और C को सेल्स करते हैं, तो एग्जैक्टली उस प्रोसेस को हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था और जो हमारा टैक्स बना था 750 रुपये बना था इस पिछले एग्जाम्पल के आधार पे। अगर आप इस एग्जाम्पल को क्लियर करना चाहते हैं तो आप पिछला सेशन एक बार देख सकते हैं ताकि आसान हो जाए ये समझना। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अगर कहीं कोई प्रॉब्लम यानी कि कुछ ऐसा हो जाता है, कोई बिल मिस हो जाता है या गलत हो जाता है तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल विद रेक्टिफिकेशन है। यहाँ हमारे पास 5 स्टेप्स हैं टोटल। सबसे पहले हम डीलर बी हैं, ए से माल परचेज कर रहे हैं और सी को सेल्स कर रहे हैं। सभी डीलर्स के लिए ज़रूरी है कि 10 तारीख तक GSTR 1 फाइल कर दें। अब यहाँ डीलर ए, डीलर बी, डीलर सी तीनों अपने अपनी GSTR 1 यानी कि सेल्स को फाइल कर देते हैं, सेल्स की समरी सबमिट कर देते हैं गवर्नमेंट के पास। इसके पश्चात जैसे ही दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं 11 तारीख को डीलर बी के पास 2A अवेलेबल हो जाती है, अर्थात एक तरह से परचेज की डिटेल GSTR 2A। तो ये यहाँ एग्जांपल लेते हैं। अब डीलर बी यानी कि हम GSTR 2A चेक कर रहे हैं 11 तारीख को और हमें पता लगता है कि डीलर ए ने एक परचेज को नहीं चढ़ाया है। A2 बिल है 30,000 रुपये का, 1500 जो टैक्स हमने उसको पे किया था, यह बिल उसने चढ़ाया ही नहीं है। तो ऐसे केस में होगा क्या, मान लीजिए हम यहाँ इस एग्जांपल की बात करें तो अभी तक ये हमारा टैक्स जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कम हो जाएगा, 4500 की जगह 3000 रुपये रह जाएगा क्योंकि 1500 ये माइनस हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें जो टैक्स भरना पड़ेगा वो 2250 भरना पड़ जाएगा क्योंकि 5250 कलेक्ट किया है, 3000 रुपये हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं तो 2250 हमें पे करना पड़ेगा, तो 1500 रुपये में एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ऐसे केस में ये नौबत ना आए कि हम एक्स्ट्रा पे करें क्योंकि हम पहले भी पे कर चुके हैं। तो ऐसे केस में हम 15 तारीख तक GSTR 2 में उन सभी मॉडिफिकेशंस को करेंगे जो हमें लगता है एक गलती के रूप में ए से हो गया है, इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, जानबूझ के किया गया हो या अनजाने में गलती से हो गया हो। दोनों केसेस में क्योंकि हमारे पास भी पूरी की पूरी परचेज की डिटेल अवेलेबल है तो हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं 2A को और GSTR 2 को हम सबमिट करते हैं, यानी कि 2A की जो डिटेल है अगर उसे मॉडिफाई करके सबमिट करें तो वह GSTR 2 बन जाएगी। अब ये तीसरा स्टेप है हमारा। पहले स्टेप में GSTR 1 फाइल हुआ, सेकंड स्टेप में GSTR 2A हमारे सामने आ गया 11 तारीख को और तीसरी सेक्शन में GSTR 2 जो है हमने उसे चेक कर दिया, 15 तारीख को हमने इसे सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे 15 से 17 के बीच जो डीलर ए है उस पे यही डिटेल GSTR 1A बनकर जाएगी और उसे ये डिटेल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करनी है, अर्थात जो हमने मॉडिफिकेशन किए हैं, जो बिल हमने ऐड किया है उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अगर उसने बिल इशू किया है तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और अगर वो रिजेक्ट करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उसके खिलाफ एक एक्शन लिया जा सकता है, उसका GSTR नंबर तक रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी हमें बिल दे चुका है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो 15 से 17 के बीच अब मुख्यतः डीलर ए के पास जो डिटेल पहुँची है वो वही डिटेल है जो GSTR 2 को हमने मॉडिफाई करके वापस किया है, GSTR 1A के रूप में डीलर ए के पास पहुँच गई है। अब याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है कि जो ए है उसके पास 1 ही रहेगी, GSTR 1 पहले आएगी फिर GSTR 1A आएगी, जबकि बी में यही डिटेल 2A के रूप में आएगी फिर 2 के रूप में आएगी। तो फाइनली 4th स्टेप में 15 से 17 के बीच उसने ये सब 1A वाला पूरा डिटेल, हमारा जो परचेज का डिटेल है हमने वापस मॉडिफाई करके भेज दिया है 1A के रूप में, जो कि डीलर ए का सेल्स का ही रिकॉर्ड है और 1A में डीलर ए को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। तो फाइनली वो इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एक्सेप्ट करेगा और फाइनली 20th को हमें GSTR 3 सबमिट करना है। अभी तक यदि हम देखें तो हमारी लाइबिलिटी 2250 रुपये बन चुकी है, लेकिन जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा जिसमें हमें केवल 750 रुपये पे करने हैं
20 तारीख तक हम GSTR 3 को फाइल कर देंगे और हम GSTR 3 का जो पेबल टैक्स है 750 रुपये, क्योंकि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटा दिया गया है तो 750 रुपये का डिफरेंस है जो हमारी लाइबिलिटी है और हम उसे पे कर देंगे। तो इस तरह से हम आसानी से अपनी टैक्स लाइबिलिटी को सबमिट कर सकते हैं। तो हमने इन लास्ट 2 सेशंस में, इस वाले सेशन और पिछले सेशन में देखा कि जब भी हम रिटर्न्स फाइल करते हैं तो पहले सिंपल सर्कमस्टांसिस में 3 स्टेप्स के अंदर रिटर्न फाइल हो जाती है, और यदि हम किसी बिल को अमेंडमेंट करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस रहती हैं, तो वो 3 से 5 स्टेप्स में वो भी रिटर्न जो है फाइल हो जाती है। और सारी की सारी डिटेल ऑनलाइन होने के कारण हमें कहीं भी किसी भी मैनुअल वर्कआउट को टास्क को नहीं करना है। सबके पैनल में अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट होती चली जाएगी, केवल सबको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 10 तारीख वाली रिटर्न है GSTR 1, वो हमें बड़े ध्यान से भरनी है, क्योंकि बाकी सभी रिटर्न्स उसी पर बेस्ड हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही फॉलो हो रही हैं। तो लास्ट 2 एग्जाम्पल में हमने देखा विद रेक्टिफिकेशन और विदाउट रेक्टिफिकेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस प्रकार से हम इन्हें कर सकते हैं। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं रिटर्न 3B की, और देखेंगे ये क्या रिटर्न है और इसे क्यों फाइल करते हैं। धन्यवाद।